नमस्कार, मेरा नाम अजित कुमार है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज इंडिया। अभी मैं जयपुर के विद्याधर नगर में मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। यह एक ऐसी संस्था है, रूटसेट संस्थान है, जो साउथ से ये कल्चर स्टार्ट हुआ। ये इसलिए स्टार्ट हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रोजगार नहीं किए हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को रोजगार के लिए यहाँ पे 15 दिन, 10 दिन, 30 दिन ऐसे ट्रेनिंग कराई जाती है हर सेक्टर में। मोबाइल रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, गोट फार्मिंग, डेयरी, अलग अलग क्षेत्रों में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने की ट्रेनिंग कराई जाती है। यह सरकार द्वारा है, यह पूरे ही निःशुल्क है। तो हम यहाँ ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप कहीं दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र से देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप अपने गांव में कुछ छोटा सा रोजगार किया जाए, तो सरकार आपकी सहायता करेगी उस रोजगार को करने में। उस रोजगार को करने में आपको सब्सिडी मिलेगी, सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, प्रोत्साहन राशि मिलती है, जिससे आप अपने रोजगार को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। तो हम चलेंगे अंदर और जो भी सर लोग बैठे होंगे उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको कैसे हम प्रशिक्षण ले सकते हैं, क्या प्रोसेस है इसका, इसमें क्या लाभ होता है प्रशिक्षण लेने के बाद। मैम, ये जो हो रहा है रूट सेट के माध्यम से ये सिलाई सिखाया जा रहा है, क्या है इसको थोड़ा समझाइए। ये रूट सेट के द्वारा बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अपने पैरों पे खड़े होकर अपना रोजगार चालू कर सके। हम लोग है ना, सिलाई का बैच चल रहा है, तो लड़कियों का 30-35 बच्चों का बैच चल रहा है। तो उसके अंदर लड़कियां अपना अपना सिलाई कर सीख रही है। उसके अंदर हम पेटीकोट, ब्लाउज, सूट, गाउन, स्कूल यूनिफॉर्म, लहंगे वगैरह, और जो ट्रेनर में चल रही है वो चीज़ भी हम लोग सिखाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम संगीता कुमार होता है। आपको यहाँ पर कैसे सिखाया जाता है? यहाँ पर हमें मतलब कि यहाँ से कपड़ा दिया जाता है, फिर हमें मैम सिखाती है, बताती है, पेपर पे कटिंग करवाती है, पहले फिर कपड़ा दिया जाता है, उस पर अपन हम प्रैक्टिकल करते हैं और थ्योरी लिखवाती है मैम। थ्योरी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं और जो समझ में नहीं आता वो हम मैम से पूछते हैं, मैम से पूछकर फिर सिलाई करते हैं। तो सरकार की ये जो योजना है, फ्री में निःशुल्क ही पढ़ाया जाता है कि पैसा भी लिया जाता है? पैसा नहीं लिया जाता, निःशुल्क है, यहाँ पे सब कुछ फ्री है। फ्री है। कितने दिन रहना होता है यहाँ पे? ये 30 दिन का कोर्स है और कई कोर्स होते हैं 35 दिन के होते हैं, कई 30 दिन के होते हैं। तो आपका कोर्स कितने दिन का है? हमारा 30 दिन का है। अच्छे से समझ में आता है? हाँ, समझ में अच्छे से आता है। तो ऐसे कोर्स चलते रहने चाहिए या और भी चलते किसी रहने सेक्टर चाहिए, में? सबको रोजगार मिलना चाहिए। कहाँ से आप? मैं माजीपुरा से हूँ, वैसे जिला जयपुर है। ये जो कोर्स कढ़ाई बुनाई सिलाई का कराया जा रहा है, तो ये सरकार की जो योजनाएं हैं इसके बारे में क्या सोचते हैं आप? बहुत अच्छा है, हमने बहुत अच्छा सीखा है। मैम ने हमें बहुत अच्छा सिखाया है, हर तरीके की सिलाई सिखाई है मैम ने, कटिंग वगैरह सिखाई है। हमें कुछ नहीं आता था, हमने जो भी सीखा यहाँ के सीखा है। कपड़ा हमें दिया है, सिलाई मशीन दी है, गिट्टी वगैरह सब मैम ने दी है, बहुत अच्छी। क्या क्या मिलता है यहाँ पे? सब कुछ मिलता है हमें। अच्छा, मान लीजिए मैं दूर दराज ग्रामीण से हूँ और मेरे को यहाँ पे कोई स्किल सीखना है, तो क्या प्रोसेस है इसका, कैसे हमको आना होगा? आप किस प्रकार आए, किसने बताया आपको कि यहाँ सिखाया जाता है? हमें यहाँ पे हमारे सामने पड़ोसी थे, वो सीख के गए, बहुत अच्छा सीखा उन्होंने। उन्होंने सिलाई करी, हमने खुद सिलवाया तो हमें अच्छा लगा, फिर उन्होंने हमें यहाँ के बारे में बताया और हम खुद भी आए और आज हम खुद सी रहे हैं। मैम ने हमें बहुत अच्छी सिलाई सिखाई। तो क्या ये सरकार की जो योजनाएं हैं, ऐसी योजनाएं और भी अलग अलग सेक्टरों में आनी चाहिए और हाँ, योजनाएं चलती रहनी आनी चाहिए? चाहिए। आनी चाहिए। कहाँ से हैं आप? जयपुर से। नाम आपका? आलिया। मैम, ये जो टैली सिखाया जा रहा है इसके बारे में कुछ समझाइए। ये अभी टैली का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है, नई जो रिलीज है उसके ऊपर टैली के सॉफ्टवेयर पर वर्क कर रहे हैं ये लोग। पहले टैली ERP 9 पे, फिर टैली प्राइम के ऊपर, और इसके साथ में बेसिक कंप्यूटर भी है और जो अपना ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी साथ में, लाइक फॉर्म वगैरह भरना, फोटो वगैरह एडिट करना है। इनके सिलेबस में 38 डेज का कोर्स है ये। तो ये किस प्रकार से इसका प्रोसेस है, अगर कोई दूर दराज से आ रहा है करने के लिए कि हमें करना है टैली या कंप्यूटर में कुछ चीज़ें सीखनी है, तो किस प्रकार से आएगा? 18 से 45 साल तक का कोई भी महिला पुरुष यहाँ पे आके ट्रेनिंग में ऑनलाइन पोर्टल पे भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, यहाँ के फॉर्म भी भर सकता है। उसके बाद में यहाँ पे इंटरव्यू होता है, देन उसके बाद में सिलेक्शन होता है। हर कोर्स की जो कैटेगरीज है वो अलग अलग है। लाइक कंप्यूटर अकाउंटिंग का ये जो कोर्स है, इसके अंदर 12th पास मैंडेटरी है। आपका नाम? मेरा नाम सुमन गोस्वामी। अच्छा, ये बताइए कैसे सिखाया जा रहा है यहाँ पे? अच्छा से सिखाया जा रहा है या अच्छे सिखाया जा रहा है, निःशुल्क सिखाया जा रहा है या पैसा लिया जाता है? निःशुल्क सिखाया जा रहा क्या क्या मिलता है यहाँ पे? है। यहाँ पे सभी मिलता है, खाना, मतलब बताइए। नाश्ता मिलता है सुबह, उसके बाद में लंच होता है और बीच में नींबू पानी या चाय भी मिलता है। उसके बाद में नाश्ता और चाय
फिर रात को डिनर। रूम यहीं पे मिलता है रहने के लिए? हाँ, रूम यहीं पे। कैसा रूम का कैसा माहौल है? रूम का अच्छा माहौल है, सब लड़के साथ में रहती हैं। आपको अभी तक हमने 2 क्लास घुमाया दिखाया। जिस क्लास में आप देख रहे थे किस प्रकार से सिलाई की जा रही थी और दूसरा क्लास था कि किस प्रकार से टैली सिखाया जा रहा था। यहाँ पे जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि यहाँ पे सरकार द्वारा फ्री में निःशुल्क में कई सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं जो कि 15 दिवसीय 30 दिवसीय होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह एक मोबाइल का प्रशिक्षण है जो मोबाइल बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरी बोर्ड और ये चीज़ें हम जब सरकार के नाम से सुनते हैं कि यह सरकारी प्रशिक्षण है, सरकार द्वारा कराया जाता है, तो सरकारी कोई भी गवर्नमेंट चीज़ें होती हैं, चाहे वो दफ्तर हो, चाहे वो प्रशिक्षण केंद्र हो, हमारे मन में एक ही ख्याल आता है कि सरकारी है तो अच्छा नहीं होगा, चाहे वो विद्यालय हो। जैसे ही विद्यालय सरकारी का नाम आता है वैसे सोचते हैं कि उसमें अच्छी पढ़ाई नहीं हो रही होगी। सरकारी का नाम आते ही हमें लगता है कि अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमने दिखाया आपको पहले, यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं उसके उल्टा है। यहाँ पे सीधे विपरीत है। यहाँ पे अच्छी इन्वायरमेंट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे अच्छी वातावरण है, यहाँ पे एसी, कैमरे, आप उधर दिखाइए कैसे कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में मॉनिटरिंग होती रहती है यहाँ पे बच्चों की। आप देख सकते हैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड कितने मतलब यहाँ पे जो नहीं समझ रहा है उसको व्हाइट बोर्ड पे लिख के समझाया जा रहा है चीज़ें, सीखो तो जो भी चीज़ें लिखे। आप यहाँ पे इक्विपमेंट देख सकते हैं कि इतने सारे गैजेट हैं जो कि मोबाइल को भी बनाने में काम आते हैं। आप देख सकते हैं पूरे इक्विपमेंट यहाँ पे हैं। और यहाँ पे अब जो सर पढ़ा रहे हैं उनसे भी हम जानेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाता है और बच्चों से भी बात करेंगे कि किस प्रकार का प्रशिक्षण मिलता है। आप पहले वीडियो में आप देख ही चुके हैं कि कैसे छात्रावास फ्री में मिलता है, रहना खाना फ्री होता है, और सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर आप ये क्या सिखा रहे हैं, इसको थोड़ा विस्तार से हमको समझाइए थोड़ा अच्छे से। सर इनको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बता रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में रजिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, ट्रांजिस्टर वगैरह के बारे में बता रहे हैं। बेसिक चल रहा है। बेसिक चल रहा है। कितने दिन का कोर्स होता है ये? सर ये 30 दिन का कोर्स है। इसमें इनके हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों की क्लासें होती है। 20 दिन की हार्डवेयर की होती है और 10 दिन का जो होता है उसमें सॉफ्टवेयर और जो एक्स्ट्रा ईडीपी की क्लासें वगैरह होती है वो कराते हैं। थोड़ा अच्छे से बताइए कि आप जैसे बच्चे आते हैं और फर्स्ट 1 डे से लेके और लास्ट डे तक किस प्रकार का प्रक्रिया होती है, कैसे होती है, आप किस प्रकार से लड़कों को पढ़ाते हैं, कैसे फर्स्ट में जब चलती है, प्रैक्टिकल जाता है, कैसे होता है, क्या होता है थोड़ा फर्स्ट में जब बच्चे आते हैं तब इतने ट्रेंड नहीं होते। कुछ दुकानदार भी होते हैं जो फर्स्ट में दुकान तो डाल लेते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती उन्हें। तो फिर यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले उनके जितने भी डाउट होते हैं वो सुनते हैं और उस हिसाब से फिर उनके ग्रुप बनाकर बेसिक स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, जिसमें पहला मोबाइल कब बना था, किसने आविष्कार किया था, पहले कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चलती थी, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G तक का बताते हैं। उसके बाद फिर मोबाइल को किस प्रकार से खोला जाता है, किस प्रकार से उसके अंदर के पार्ट्स पहचाने जाते हैं, चेक किए जाते हैं, AC/DC सप्लाई क्या होती है और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। और उसके बाद फिर कंपोनेंट्स के बाद चलती है इनके आईसी कितने टाइप की होती है और कैसे वर्किंग होती है, कैसे हटाते लगाते हैं। उसके बाद इनके जंपरिंग होती है, माइक्रो जंपरिंग, जिससे जैसे कोई सप्लाई टूट जाती है तो कैसे जोड़ते हैं, और टच डिस्प्ले कॉम्बो फोल्डर डालना। उसके बाद इनके डिस्प्ले से ग्लास को अलग करना और जितना भी चिप लेवल का काम होता है वो सब सिखाया जाता है। उसके बाद फिर सॉफ्टवेयर में अनलॉकिंग, फ्लैशिंग सिखाई जाती है, जिसमें पैटर्न लॉक, FRP, पिन लॉक, स्क्रीन लॉक, जितने भी टाइप के लॉक होते हैं वो रिमूव करना, IMEI नंबर रिपेयर करना और सॉफ्टवेयर से रिलेटिव जितनी भी बीमारियाँ होती है, प्रॉब्लम्स होती है, वो सब क्लियर करवाई जाती है। फिर बाद में रिवीजन भी करवाया जाता है। और इनके दिन की शुरुआत सुबह श्रमदान से और योगा से होती है और उसके बाद फिर 9:30 बजे क्लास स्टार्ट होती है। सबसे पहले प्रेयर करवाते हैं, प्रेयर के बाद इनकी क्लास स्टार्ट होती है। 4 सेशन होते हैं दिन भर में, तो चारों सेशन में अलग अलग इनके टॉपिक होते हैं, वो कवर करवाए जाते हैं। 5:30 बजे तक क्लास चलती है। फिर जैसे कोई बच्चा बाहर से आता है और यहाँ हॉस्टल में रुका हुआ है तो वो खाना खाने के बाद 8 बजे बाद प्रैक्टिकल कर सकता है। तो रात को 10-11 बजे तक भी इनके प्रैक्टिकल होते हैं। दिन भर में जो सीखते हैं वो रिवीजन हो जाता है। अच्छा आप ये बताइए कि ये जो योजनाएं चल रही हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? योजना तो बहुत अच्छी है। एक युवा के लिए एक स्वरोजगार का बहुत अच्छा साधन है, जिससे वो अपने जीवन में बहुत आगे तक जा सकता है।
अच्छा, मान लो अब वो गांव दराज में, दूर दराज जो लोग हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा देना चाहते हैं कुछ, तो क्या बोलेंगे, संदेश क्या देना चाहेंगे? संदेश तो यही है कि स्वरोजगार से अच्छा तो कोई रोजगार है ही नहीं। और गांव में भी आजकल मोबाइल का तो हर जगह ही है चलन, तो ये तो बहुत अच्छा रोजगार अपने गांव में ही मिल जाता है। अपना स्वयं का अच्छा बताइए, यहाँ पे जो जब आप आए, मान लीजिए दूर दराज से जो लोग हैं वो आना चाहते हैं, तो किस प्रकार से घुस वुस लगता है आने में यहाँ पे? नहीं, किसी प्रकार की कोई घूस नहीं लगती है। तो कैसे कांटेक्ट करते हैं? यहाँ आए और फॉर्म को फिलअप करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। कितने दिन की प्रक्रिया, कितने दिन में एडमिशन हो जाता है? एडमिशन तो आते ही हो जाता है, ज्यादा समय लगता ही नहीं है। तो अभी हमने आ गए हैं रूट सेट के जो ऑफिस है उसके अंदर, और हमारे साथ यहाँ पे जयपुर रूट सेट के डायरेक्टर साहब बैठे हुए हैं, और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि रूट सेट है क्या, कैसे काम करता है, और कितने स्टेट में है, कितने जिला में है, और भी जो चीज़ें हैं वो जानने की कोशिश करते हैं इनसे। तो सर आप अपना नाम पहले बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार लोहाना है और रूटसेट संस्था में मैं निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। रूटसेट के बारे में जैसा आपने सवाल किया कि रूटसेट क्या है, तो रूटसेट एक संस्था है जो हमारे समाज के जो निर्धन छात्र छात्राएं हैं, जो गरीब वर्ग है, उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देना, ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है, जिसकी शुरुआत हमने 1982 में देखी कर्नाटक में। श्री डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े जी ने इसको शुरुआत की और आज ये हमारे देश में रूटसेट 27 जगहों पर है, और इसी को देख देख के आरसीटी भी बनी है जो हर ज़िले में हैं, और पूरे भारत में 635 आरसीटी है। यहाँ हमारे पास करीब 60+ कोर्सेज हैं जो स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, जिसमें मुख्यतः जो राजस्थान के हिसाब से अभी हमारे आपने देखा कि कंप्यूटर टैली, सिलाई, और एक हमारा मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स चल रहा है, जिसमें बच्चे हमारे पास आते हैं और हम उन्हें अपने पास रुकने की सुविधा भी देते हैं, खाना पीना रहना उनका हमारी तरफ से होता है, और जो भी मटेरियल कॉस्ट होती है या कुछ भी खर्चा आता है वो सब हमारी तरफ से ही दिया जाता है। तो बच्चों को एक तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये कोशिश करते हैं कि वो कुछ न कुछ स्किल लेके इस समाज में अपने पैरों पे खड़े हो सकें और कुछ रोज़गार के साधन को अर्जित कर सकें। तो इस कॉन्सेप्ट में हर साल हमें जो भी है गाइडलाइन हमें हमारी MORD से मिलती है, और हम इसको पिछले 1999 से हम जयपुर में जुड़े हुए हैं। लगभग 26 साल से हम इस कार्य को लगातार कर रहे हैं, और दिन ब दिन हमारी संख्या जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।